ड्राइवरों का शोषण हो रहा है। कंपनी तो मार ही रही है, उसके बाद जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है हमें मारने की कोशिश कर रही है। ये भेड़िया हमारी गुलामी की निशानी है। सर हमसे मनमानी कमीशन लिया जाता है। हमसे पहले तो ये 3 ताले प्रतीक है। पहला ताला है सरकार का, जिनकी नीतियां ऐसी हैं जिसकी वजह से ड्राइवर गरीब पे गरीब होता जा रहा है। स्कूल का फीस भरने के लिए सोचना पड़ रहा है, कभी कभी तो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। भारत टैक्सी के भी रेट बहुत ज्यादा कम है। जो रेट बताए जा रहे हैं 20 से 22 रुपए किलोमीटर के हैं, वो अब नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ 2 मुख्य मांग है हमारी, 25 रुपए पर किलोमीटर किराया, और जो वो व्हाइट प्लेट उनको रोक लगाई जाए। सरकार जो ओला, उबर, रैपिडो एंड ड्राइव जैसी कंपनियों से दलाली खा रही है, वो ड्राइवरों का शोषण कर रही है। बाकी भाई सेफ्टी भी नहीं है ड्राइवर की, प्राइवेट गाड़ी बंद करवा दो। रेट हमारा नहीं देंगे तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी हमारी। अल्टीमेटम है, 15-20 दिन बाद अनिश्चितकालीन धरना होगा हम लोगों का। हम रोड पर रहते हैं, रोड पे ही उतर जाएंगे, रोड पे ही चक्का जाम कर देंगे। देश भर में ओला, उबर, रैपिडो जैसी ऑनलाइन एप्स आधारित प्राइवेट निजी कंपनियां जो कैब सर्विस देती हैं, उनके ड्राइवर अब देश भर में हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो कंपनियां हैं वो ड्राइवरों की अनदेखी कर रही है और साथ ही साथ ड्राइवरों के साथ भेदभाव जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उसको लेकर मैं आपको अगर हमारी स्क्रीन पर दिखाऊं तो ये तमाम ड्राइवर जो मोर्चा के लोग हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। इन लोगों का क्या कुछ कहना है, आखिर ये क्यों एकजुट हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं, सीधे बात करेंगे। सर, आप लोग एकजुट हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये भेड़िया हमारी गुलामी की निशानी है। ये 3 ताले प्रतीक है। पहला ताला है सरकार का, जिनकी नीतियां ऐसी हैं जिसकी वजह से ड्राइवर गरीब पे गरीब होता जा रहा है। दूसरा ताला है एग्रीगेटर, ओला, उबर और रैपिडो जैसा, जो प्राइवेट बाइकों को जोड़कर, प्राइवेट टैक्सियों को जोड़कर हमारा धंधा खा रहा है, हमें भूखा मरने के लिए मजबूर कर रहा है। और तीसरा ताला भारत टैक्सी के कुछ चेहरे हैं जो भारत टैक्सी की मूल भावना मतलब बाई लॉज, जिसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि फॉर द ड्राइवर, बाय द ड्राइवर, टू द ड्राइवर होना चाहिए, लेकिन उसकी धूमिल को खराब किया जाता है और ये कहा जाता है अगर प्राइवेट बाइकें जुड़ेंगी तो ही आप अंदर आओगे, नहीं तो आप बाहर जाओ। तो जिस तरीके से जो मूल्य है, मूल्यों को लेकर भी कोई मांगे है कि एक मूल्य निर्धारित हो। 20 से 25 रुपए आज की डेट में हमारे एक्सपेंसेस देख लीजिए। हम सदर बाजार में जाते हैं अपनी किसी आइटम को बेचने के लिए, वहां पर भी आपसे पहले फैलावट मांगी जाती है कि बताइए आपके इसमें कितनी लागत लगी है। उस लागत का 10%, 20% बढ़ा के व्यापारी हमें देता है, लेकिन यहाँ पर तो हमसे पूछा भी नहीं जाता। जैसे जो 2025 का एग्रीगेटर रूल है उसमें एक मिनिमम शुल्क भी तय किया गया है, तो लेकिन कंपनियां मनमाने तरीके से दाम वसूलती हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कंपनियां बेलगाम हो चुकी है, क्या ड्राइवरों की अनदेखी कर रही है? मजे की बात यह है, एक भी ओला, उबर, रैपिडो किसी ने भी एग्रीगेटर लाइसेंस नहीं लिया है। वो 5 लाख रुपया जुर्माना देने के लिए तैयार है, लेकिन रेगुलेट होने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोगों की मांग है कि जो मिनिमम जो शुल्क है वो तय होना चाहिए। आखिर इस मांग के पीछे क्या मंशा है? क्या घर चलाना बहुत भारी पड़ रहा है? बहुत भारी पड़ रहा है, किस्त नहीं जा रहा है, बच्चे पढ़ने गए हैं, बच्चे को एक जोड़ी नए कपड़े लेने के लिए हमको सोचना पड़ जा रहा है, स्कूल का फीस भरने के लिए सोचना पड़ रहा है, कभी कभी तो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। हाँ, ऐसा सिचुएशन हो जा रहा है। जिस तरीके से जो भारत टैक्सी आई है, क्या वो भी कहीं ना कहीं ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों और ड्राइवरों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है? अभी नुकसान तो कुछ नहीं है फिलहाल, उस भारत टैक्सी के भी रेट बहुत ज्यादा कम है। जो रेट बताए जा रहे हैं 20 से 22 रुपए किलोमीटर के हैं, वो अब नहीं मिल रहे हमको भारत टैक्सी के भी। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक राइड उठाई थी, 25 किलोमीटर के हमें ओनली 300 रुपए मिले थे। तो उसके भारत टैक्सी के कुछ रेट हमें समझ में नहीं आ रहे, सारी कंपनियां एक जैसी लग रही है हमें। देखिए, ये तमाम ड्राइवर हैं और ड्राइवर जिस तरीके से जो मनमाने शुल्क है कंपनियों द्वारा, उसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कंपनियां औने पौने दाम अपने हिसाब से लगाती है, लिहाजा घर चलाना
बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे क्या कुछ कहना है। आप यहाँ किस लिए आए, पहले अपनी तख्ती दिखाइए, क्या कहना चाहते हैं। हम यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हैं, सिर्फ दो मुख्य मांग है हमारी, 25 रुपए पर किलोमीटर किराया, और जो वो व्हाइट प्लेट दिल्ली सरकार चलवा रही है उनको रोक लगाई जाए। मतलब व्हाइट प्लेट मतलब जिस तरीके से जो कमर्शियल यूज कर रहे हैं व्हाइट प्लेट पर भी। हाँ, कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं व्हाइट प्लेट पे। अच्छा, हाँ। क्या ये जो लड़ाई है, आखिर लड़ाई किसके विरुद्ध है, कंपनियों के विरुद्ध है या सरकार के विरुद्ध? कंपनियों के विरुद्ध है, ओला उबर के खिलाफ। हाँ, ओला उबर, इंड्राइव, रैपिडो जैसी कंपनियां हैं वो ड्राइवरों का शोषण कर रही हैं। सरकार से भी कुछ मांगे? हमारी लड़ाई यही मांगे हमारी है कि रेट हमें कंपनियों से बोल के सही करवाए, और क्या मांगे होंगे। बाकी भाई सेफ्टी भी नहीं है ड्राइवर की। अगर भाई देखो हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है, अगर कस्टमर की गलती होती है तो भाई हम अगर कुछ बोलते हैं तो भाई उस कस्टमर की बात ये रैपिडो और ओला उबर जो भी कंपनी वाले फट से सुन लेते हैं, और हमारी बातें वो सुनी नहीं जाती है। अगर हमें कस्टमर मार के चला जाए या फिर हमारे साथ जो मर्जी दुर्घटना हो जाए, भाई हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। यही सब हम सरकार को बोलना चाहते हैं, हमारी सेफ्टी और रेट को लेके बस हमारे को भाई यही चाहिए। ये 2-3 बातें हमारी, बस वो कोई मांगे नहीं है। एक सेफ्टी, एक रेट है बस, और ये प्राइवेट गाड़ी बंद करवा दो। प्राइवेट गाड़ी वाले टैक्सी लाइन में चला रहे हैं, टोल टैक्स सारा एमसीडी वगैरह इंश्योरेंस वगैरह जो भी है हम भरते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट गाड़ी वाले हैं ये कोई स्टेट टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और फ्री में ऐसे गाड़ी चला रहे हैं और वो कमाई कर रहे हैं। और हम क्या है, हम एमसीडी भी दे रहे हैं, ठीक है, दिल्ली टैक्स भी दे रहे हैं, हर स्टेट का टैक्स भी भरते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करी जाती है। इसीलिए भाई साहब हमारी यही गुजारिश है सरकार से कि रेट हमें अच्छे से, प्राइवेट गाड़ी बंद करें और ड्राइवर की सेफ्टी करें। सरकार जो ओला उबर रैपिडो ड्राइव जैसी कंपनियों से दलाली खा रही है, जो काउंटर के नीचे से पैसा जा रहा है, वो सरकार से ये कहना चाहेंगे उसको बंद कर दो, ड्राइवरों का शोषण बंद कर दो, क्योंकि ड्राइवर बहुत परेशान है। यहाँ पे हजारों की संख्या में ड्राइवर आया है। अगर ये बंद नहीं, वो रेट हमारा नहीं देंगे तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी हमारी। क्या लगता है आपको यकीनन ये कंपनी और सरकार साठगांठ से ड्राइवरों का शोषण कर रही है? लगता नहीं है, बिल्कुल है। अगर सरकार चाहे तो इन कंपनियों पे मिल्क से पहले लगाम लगा सकती है, पर सरकार चाहती नहीं, क्योंकि उनको इलेक्शन की टाइम पे जैसे मोटा पैसा मिलता है, इसलिए सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है। तो इसलिए हम लोग सरकार से आवाज किया है आज। अगर हमारी आवाज आज नहीं मानेगी तो देश के 24 करोड़ ड्राइवर भाई रोड पे उतर जाएंगे, और आपको भी बदल सकते हैं। इतनी ताकत है ड्राइवर भाइयों, क्योंकि आपको कमर्शियल ड्राइवर से ही रेवेन्यू मिलता है। आप प्राइवेट गाड़ियां चलाएंगे तो आपको रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? प्राइवेट गाड़ियों से रेवेन्यू थोड़ी मिलेगा। हम रोड टैक्स दे रहे हैं, हम स्टेट टैक्स दे रहे हैं, हम एमसीडी दे रहे हैं, हम टोल टैक्स दे रहे हैं। साल का कम से कम 50,000 रुपए एक गाड़ी ड्राइवर सरकार को देता है, टैक्स का गाड़ियों का खर्चा। अगर जिस तरीके से आपकी मांगे हैं सरकार नहीं मानती है, और ओला उबर रैपिडो जैसी जो प्राइवेट कैब सर्विस कंपनियां हैं वो बेलगाम रहती है, तब आगे आप लोगों की क्या तैयारी है? अभी सर आज का तो ये संकेतिक है, मतलब अल्टीमेटम है, नहीं 15-20 दिन बाद अनिश्चितकालीन धरना होगा हम लोगों का। अच्छा, हाँ, बाय गॉड, ओनली फॉर बाय गॉड। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? हमें सरकारी रेट चाहिए, जो सरकारी रेट है ओला उबर से ये है, अपनी मनमाजी ना चलाएं। हमें रेट को तय करेंगे, हम रोड पर रहते हैं, रोड पे ही उतर जाएंगे। रोड हमारा कोई घर नहीं है, हमारा घर गाड़ी सब गाड़ी है, हम तो रोड पर रहते हैं, रोड पे ही चक्का जाम कर देंगे अगर एकता पे आगे। तो अभी तो हम थोड़ा ये है, बस दिखा रहे हैं सरकार को, थोड़ा सुधर जाओ बस। चक्का जाम किसके विरुद्ध होगा? सरकार के विरुद्ध। सरकार टैक्स ले रही है ओला उबर से, हमसे टैक्स ले रही है, हर एक राइट को टैक्स ले रही है। सर 14,500 रुपए यूपी टैक्स जाता है, 36,000 रुपए दिल्ली टैक्स जाता है हमारा, प्लस हरियाणा टैक्स हमारा जाता है। सर हम इतना टैक्स भर रहे हैं सर, 4,80,000 रुपए सालाना, और 15 साल का टैक्स हम यूपी का देते हैं केवल। उसके बाद में दिल्ली का टैक्स देते हैं, उसके बाद में सर हरियाणा का टैक्स देते हैं। सर हमारी क्या सुरक्षा है बता दीजिए। हमें कोई भी रोड पे कहीं भी हमें सर मार देता है, थप्पड़ मार देता है, सर हम प्रशासन के पास जाता है, प्रशासन हमें भगा देता है। सर हम 1 मिनट अगर रोड पे गाड़ी खड़ी कर ले, कोई पुलिस आता है और हमारी फोटो खींच के तुरंत चालान कर देता है। वहीं हमारे बगल में प्राइवेट गाड़ी खड़ी रहेगी, उसके फोटो नहीं खींचेगा, उसको नहीं खींचेगा उसके फोटो। हमारी क्या सुरक्षा है सर? सर हम भी एक आंतरिक सिपाही है, हमें आंतरिक सिपाही कहा जाता है, ड्राइवर को एक आंतरिक सिपाही कहा जाता है, पर सर हमें 2 कौड़ी का बना दिया गया है इस समय। सर हमारी सुरक्षा, एक हमारा भाई सूरज था, उसको हत्या कर दी गई उसके परिवार से जाके पूछिए, उसने 5 बहनों की शादी करी, किस कर्जे से झेल रहा था वो, किस परिवार चला रहा था वो अपना, उसकी हत्या कर दी गई। उसकी माँ ने 4-5 दिन से उसका खाना नहीं खाया। बताइए क्या रहा है हमारी सुरक्षा है? ये जो मोटा कमीशन कंपनियां जिस तरीके से एक सरचार्ज भी लगता है, कमीशन भी
ड्राइवरों से वसूला जाता है, तो क्या आप लोगों को ये भी लगता है कि सर कमीशन की जो कमीशन हमसे मनमानी कमीशन लिया जाता है हमसे पहले तो, उसके बाद सर एक नियम और ला दिया है कंपनियों ने कि अगर कस्टमर भी कैंसिल करता है तो भी हमारे पैसे काट ले रही है। अब वो हम अगर जैसे होता है कि अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पैसे भाई आप हमारे पैसे कटेंगे, पर अगर कस्टमर भी कैंसिल कर रही है तब भी हमारे ही पैसे काट ले जा रहे हैं। कस्टमर ने क्यों कैंसिल करा भाई? आप जैसे लोग मिलकर एक कंपनी को कहीं धरातल से आसमान तक पहुंचाते हैं। देखिए हर किसी को भरोसा होता है कि जिस आदमी उबर में चला रहा है, रैपिडो में चला रहा है, ओला में चला रहा है, कि हमें अच्छी कमाई मिलेगी, लेकिन कमाई तो मिलती नहीं है। क्या होता है, कस्टमर गाड़ी में बैठता है, भैया एसी चला दो, अरे भैया 10 रुपए किलोमीटर की राइड है, टोपी आपने पहन रखी है, स्वेटर आपने पहन रखा। सबसे बढ़िया गंदी क्या इनकी हरकत है कस्टमरों की, ये बैठे उबर की राइड्स के अंदर। मैंने एयरपोर्ट से राइड उठाई, रेंटल उठा के बोलता है कस्टमर कि भैया आपका इतना बिल कैसे हो गया। मेरे मन में आ गया ये कंप्लेंट डालेगा, कंप्लेंट डाल के अपने पैसे रिफंड देगा, और रात को वही हुआ। मेरी स्टार रेटिंग है, 5 स्टार भी दिखाता हूँ, रेटिंग डाल दी मैंने। 1 महीने उबर नहीं चलाई, उनका फोन मेरे पास आया, भैया आप उबर नहीं चला रहे हो सर, आप उबर नहीं चला रहे हो। मैंने कहा भैया तुम्हारा कस्टमर तो बहुत गंदा है। बोले कैसे? मैंने कहा पैसे लेने के चक्कर में झूठी रेटिंग डाल दी। रेटिंग डालने के बाद मेरा का मन खट्टा हो गया। रैपिडो चला रहा था, रैपिडो क्या हरकत करता है पता है? फरीदाबाद से राइड उठाई दिल्ली की, उसमें हमें मिलनी चाहिए 120 रुपए एमसीडी, 120 रुपए टैक्स, 2 एमसीडी लगती है। मैंने कस्टमर साथ में गाड़ी में बैठा था, मैंने कॉल किया, मैंने बोला भाई साहब ऐसे कर, बोला सर आप कैप्टन साहब, बोलते कैप्टन जैसे प्लेन के कैप्टन है, कैप्टन साहब आप राइड छोड़िए, हम आपको रिफंड करेंगे, कस्टमर से ना मांगिए। मैंने कहा ठीक है, मैं कस्टमर परेशान नहीं करता, छोड़ दिया। सर आपके 24 घंटे में पैसे आपके बाहर जाएंगे। कौन 24 घंटे और कौन 24 दिन? आज अब पैसे वापसी आ रहे हैं, और नहीं विश्वास हो तो राइड बुक करके देखिए। अगर भारत टैक्सी को बढ़ावा देना है तो ओला, उबर और रैपिडो बिल्कुल नील करनी पड़ेगी, 0/0 करनी पड़ेगी, अगर एक को सपोर्ट में उठाना है तो। देखिए ये देश भर के तमाम टैक्सी ड्राइवर है और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ओला, उबर, रैपिडो जैसी निजी प्राइवेट एप्स कंपनियां हैं, जो कैब सर्विस कंपनियां हैं, वो जिस तरीके से मनमानी कर रही हैं, बेलगाम हो चुकी है, कहीं ना कहीं ड्राइवरों का शोषण करने का काम किया जा रहा है। क्या देखिए ये बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े पोस्टर लेकर अलग अलग जगह पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे कि युवा भी है, ये ड्राइवर है, क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ पर? इस फोटो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमें तो कंपनी तो मार ही रही है, उसके बाद जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है हमें मारने की कोशिश कर रही है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली एम्स के 2 नंबर गेट पे वहाँ पे सुलभ शौचालय है जो कि सब लोगों के यूज के लिए है। मैंने अभी 10 दिन पहले वहाँ पे गया था, अपनी गाड़ी साइड में पार्क करके पार्किंग लाइट जला के मैं जैसे टॉयलेट करके निकला, मेरी गाड़ी की नो पार्किंग की चालान कर दी गई। बताओ, मैं इससे पुलिस डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या हमें टॉयलेट करने के अभी अलाउ नहीं है क्या आपके दिल्ली में? हम ड्राइवर जाए तो जाए कहाँ? या तो हम टॉयलेट बंद कर दे, आप बोलो तो अपनी सैलरी करवा लेते हैं। और ये कंपनी तो पहले ही मार रखी है। कंपनी क्या कर रही है? ड्राइवर की माइंडली डिस्टर्ब कर रहा है। सारे ड्राइवर आजकल क्या हो गया, पागल हो गया। ड्राइवर क्या काम कर रही है? कंपनी ड्राइवर को एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे कि एक कोई डॉग कुत्ता हो गया, उसके लिए क्या करते हैं, कुत्ते को एक मांस की बोटी होती है ना, वो बोटी दिखाओ 10 कुत्ते लग जाएंगे। वही हालत ड्राइवर की कर दी है। एक ड्यूटी आती है और ड्राइवर इधर उधर देखना नहीं, इससे डिस्प्ले में टच करता है। कुछ टच करने के कारण क्या होता है, ड्राइवर हादसे का शिकार हो जाता है। तो एक रैपिडो और यूबर कंपनी से कहना चाहता हूँ कि अपने सिस्टम में सुधार करो। ड्राइवर को 5 सेकेंड की टाइम दो पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उन्हें जाने का है। आप ड्राइवर की माइंडली डिस्टर्ब ड्राइवर क्या आजकल अपने शिकार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनके परिवार नहीं चल रहे। देखिए ये तमाम ड्राइवर लोग हैं, देखिए आप हमारी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, कह रहे हैं ये तमाम लोग कह रहे हैं कि ओला, उबर, रैपिडो कंपनी से जिस तरीके से केवाईसी को लेकर भी एक लफड़ा है, असुरक्षा की भावना ड्राइवर में होती है।
क्या केवाईसी का क्या मसला है, किस तरीके से असुरक्षा की भावना होती है, क्या पैसेंजर किसी तरीके से क्या कर सकते हैं? भैया जो कस्टमर होता है वो राइड बुक करता है, उसके पास अगर फ्रॉड नंबर है या कैसा भी नंबर है, उससे वो सिर्फ प्ले स्टोर से किसी भी कंपनी का एप्लीकेशन डाउन कर लेता है, जब मर्जी बुकिंग करता है और ड्राइवर बेचारा मजबूरी में उसको जाना पड़ता है। अगर उस ड्राइवर के साथ कल के दिन किसी भी तरीके की कोई भी वारदात हो जाती है तो कोई भी कंपनी को अगर पूछा जाए कि भाई ये कैसे हुआ, तो ना तो वो कंपनी उस कस्टमर के बारे में ये बताती है कि उसका कोई केवाईसी है, ना कुछ उसका नंबर है, ना उसका कोई एड्रेस पता है। तो खासकर रैपिडो कंपनी को तो मैं स्पेशल यही कहूंगा कि भाई साहब कम से भी कम थोड़ा सा जो भी राइड बुक कर रहा है उसकी केवाईसी होनी चाहिए, उसका पता ठिकाना होना चाहिए, उसका एड्रेस पता होना चाहिए। हमारे सभी ड्राइवर भाइयों के साथ जितना अन्याय और अत्याचार रैपिडो कंपनी कर रही है, शायद उतना कोई भी कंपनी नहीं कर रही है। और ना ही हमें हमारा हक मिल रहा है, ना ही हमें हमारा किलोमीटर का रेट मिल रहा है। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। जय हिंद, जय भारत। ये तमाम देश भर के अलग अलग कोने में टैक्सी ड्राइवर जो रैपिडो कंपनी है, ओला, उबर, निजी कैब सर्विस कंपनियां हैं, उनका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो कंपनियां हैं मनमाने दाम वसूल रही है, मोटा कमीशन वसूल रही है और ड्राइवरों की अनदेखी कर रही है। कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी ड्राइवरों का एक मुद्दा है। कहते हैं कि पैसेंजर केवाईसी नहीं कराता और कहीं ना कहीं ड्राइवर की जो जान है वो कहीं ना कहीं खतरे में बनी रहती है। बहरहाल इन्होंने अल्टीमेटम दिया है सरकार को और निजी कैब सर्विस कंपनियों को। इनका कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बहुत जल्द पूरे देश भर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा और ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों को देश से विदा करने के लिए या ठिकाने लगाने का काम किया जाएगा।